ऑनलाइन स्टडी में सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हमने रस के 14 भाग वर्णनात्मक तरीके से पढ़ लिए हैं, अर्थात डिस्क्रिप्टिव तरीके से हमने 14 भाग पढ़ लिए हैं, जिसमें तकरीबन 7 भाग हमने पढ़े थे। वो पढ़े थे रसावयव को लेकर, विस्तार से अपने चर्चा की थी। रसावयव मतलब रस के अंग या रस के अवयव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। रसावयव को लेकर हमारे 7 पाठ बने थे और 7 पाठ में हमने श्रृंगार रस, रसराज से लेकर और वात्सल्य भक्ति रस तक टोटल 11 रसों को कंप्लीट कर लिया है उदाहरण के माध्यम से, और विस्तार से हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, अर्थात MCQs टाइप क्वेश्चन, चाहे वो RPSC की एग्ज़ाम हो, चाहे वो 10th क्लास CBSE की एग्ज़ाम हो। इस बार 10th क्लास CBSE में भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। RPSC के विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो सूटेबल है और CBSE कक्षा 10 के लिए भी है। दोनों के लिए जो भी प्रश्न आएगा वो मैं बताऊंगा कि ये प्रश्न CBSE 10th क्लास के लेवल का नहीं है, अर्थात उच्च लेवल का है, और ये प्रश्न RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड एग्जाम के लेवल का है। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रस के। रस को सर्वप्रथम आनंद स्वरूप किसने माना? आनंद स्वरूप, रस को सर्वप्रथम आनंद स्वरूप किसने माना? तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिनव गुप्त। और ये प्रश्न किसके लिए है? जो RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ये 10th क्लास के बच्चों के लिए प्रश्न नहीं है। अभिनव गुप्त ने सर्वप्रथम रस को आनंद स्वरूप माना। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र कौन सा है? भरत मुनि की रचना का नाम है नाट्य शास्त्र। और भट्ट नायक उत्पत्तिवाद के हैं, और कुंतक और क्षेमेंद्र आदि ये रसाचार्य हैं। भरत मुनि के किस ग्रंथ में रस की विवेचना मिलती है? अभी मैंने चर्चा की है कि भरत मुनि का रस ग्रंथ कौन सा है? नाट्य शास्त्र है। तो नाट्य शास्त्र जहाँ होगा वहाँ राइट हो जाएगा। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की क्या परिभाषा दी है? विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगादर्श, निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा? नाट्य शास्त्र। उसके बाद में जैसे ध्वन्यालोक रचना आनंदवर्धन की है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ की है ना। इस प्रकार से ये विश्वनाथ की रचना है, ये आनंदवर्धन की रचना है। और नाट्य शास्त्र किसकी है? भरत मुनि की है। भरत मुनि ने संचारी भावों को क्या कहा है? व्यभिचारी भाव का है। भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में किसकी चर्चा नहीं की है? स्थायी भावों की चर्चा नहीं की है, जबकि विद्वानों का मानना है कि स्थायी भावों के बिना रस की प्राप्ति संभव नहीं है। प्रश्न बन सकता है कि भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में कितने रसावयव माने हैं? तो आपका उत्तर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रसावयव नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। CBSE 10th क्लास और RPSC दोनों ही के लिए कौन सा रसावयव नहीं है? बार बार मैं इस चीज़ को बताता आया हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। रसावयव का मतलब रस के अवयव, रसावयव का मतलब रस के अंग। निम्नलिखित में से कौन सा रस का अंग नहीं है या रस का पार्ट नहीं है? विभाव है। विभाव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कारण। विभाव के कितने भेद होते हैं? 2, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन और उद्दीपन किसके भेद हैं? विभाव के हैं। जिसे देख सुनकर रस की प्राप्ति होती है उसे आलम्बन कहते हैं। प्राप्ति रस को जो कार्य को दीप्त करे उसे उद्दीपन भाव कहते हैं। अनुभाव भी रसावयव है। अनुभाव किसे कहते हैं? कायिक या शारीरिक चेष्टाएं। कायिक या शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं, अनुभाव कहलाते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं: कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। सिर्फ शरीर संबंधी चेष्टा कायिक, वाणी संबंधी चेष्टा वाचिक, वेशभूषा या परिधान संबंधी चेष्टा आहार्य, और सात्विक अनुभाव पर आश्रय का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये स्वतः स्फूर्त होते हैं। इनकी संख्या 8 है। स्वेद, कंप, रोमांच, अश्रु, प्रलय, विवर्ण, मूर्छा, इस प्रकार से इनकी संख्या 8 है। समभाव, बिल्कुल समभाव नाम का कोई भी क्या नहीं है? रसावयव नहीं है। व्यभिचारी भाव बिल्कुल है। व्यभिचारी भाव किसने कहा है?
आचार्य भरत मुनि ने किनको कहा है? संचारी भाव को। तो संचारी भाव या व्यभिचारी भाव एक ही बात है। ये भी रसावयव है, ये भी रसावयव है, ये भी रसावयव है, ये रसावयव नहीं है। इस कारण उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर नंबर 3 सही हो जाएगा कि समभाव कोई भी रसावयव नहीं है। हृदय में सदैव अज्ञात अवस्था में प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहने वाले भाव क्या कहलाते हैं? यस, बहुत अच्छा प्रश्न है, दोनों के लिए ही, 10th क्लास के लिए भी, आरपीएससी के लिए भी। हृदय में सदैव हमेशा अज्ञात अवस्था में रहते हैं, प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। प्रसुप्त अवस्था का मतलब ये सोए रहते हैं। जब भी परिस्थिति आती है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ये जगते हैं और स्थायी रूप से आश्रय के साथ हो लेते हैं। उनका नाम क्या है? फॉर एग्जाम्पल, प्रिय वस्तु नष्ट हो गई तो अज्ञात अवस्था में अर्थात सुषुप्त अवस्था में जो शोक नामक स्थायी भाव था, वो जो सोया हुआ था, वो जाग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नायक को नायिका दिख गई तो रति नामक स्थायी भाव जो सुषुप्त अवस्था में था वो जाग गया। फॉर एग्जाम्पल, सैनिक को दुश्मन सैनिक दिख गया तो उसका उत्साह नामक स्थायी भाव जो सुषुप्त अवस्था में था वो क्या हो जाता है? जाग जाता है। तो जो सदैव हृदय में अज्ञात अवस्था में या प्रसुप्त अवस्था में रहता है और वो जग जाता है, उसका नाम क्या होता है? स्थायी भाव। स्थायी भाव का दूसरा नाम क्या है? प्रधान मनोविकार। इस बात को याद रखना है दोनों ही बच्चों को, दोनों ही अभ्यर्थियों को, चाहे वो 10th क्लास का है चाहे वो आरपीएससी का है। प्रधान मनोविकार कहते हैं विभाव नहीं होता है, अनुभाव नहीं होता, संचारी भाव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले कारक कौन से हैं? स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले कारक कौन से हैं? अब प्रश्न में उत्तर छिपा हुआ है। उद्दीप्त, उद्दीप्त कहां से आया? उद्दीपन से। और उद्दीपन किसका भेद है? उद्दीपन विभाव का भेद है। विभाव के कितने भेद होते हैं? 2, आलम्बन और उद्दीपन। तो यहाँ उद्दीप्त जब विभाव का भेद है तो इसका उत्तर विभाव ही होगा। और विभाव कहाँ है? यहाँ है। देखो, स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाला कारक कौन होगा? विभाव होगा। अर्थात सबसे पहले आपको रस की प्रक्रिया में आलम्बन होगा, जिसे देख सुनकर रस की प्राप्ति होगी। अब आपका रस बढ़ेगा कैसे? जब कोई न कोई उद्दीपन कारक आएगा तब वो रस बढ़ेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा विभाव। जिसको देखकर आश्रय के मन में स्थायी भाव जागृत होता है वह कहलाता है। अभी अभी परिभाषा बताई है, 10 सेकंड पीछे जाओगे तो पता चलेगा कि मैंने आलम्बन की परिभाषा बताई है। क्या लिखा है? जिसको देखकर आश्रय, आश्रय किसे कहते हैं? आश्रय किसे कहते हैं? जिसे रस की प्राप्ति होती है। जिसे रस की प्राप्ति होती है वह क्या कहलाता है? आश्रय कहलाता है। तो जिसको देखकर आश्रय के मन में स्थायी भाव जागृत होता है वह कहलाता है आलम्बन। अर्थात जिसे देख सुनकर रस की प्राप्ति होती है वह आलम्बन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विभाव का प्रकार है? निम्नलिखित में से विभाव का प्रकार, विभाव के कितने भेद होते हैं? 2, आलम्बन और उद्दीपन। अब देखते हैं, संचारी भाव नहीं है, सात्विक अनुभाव, विभाव का भेद नहीं है। किसका भेद है? अनुभाव का भेद है। किसका भेद है? अनुभाव का भेद है। जहां अनुभाव इसके साथ लगा हुआ तो विभाव का हो ही नहीं सकता। उद्दीपन विभाव बिल्कुल सही, ये विभाव का भेद है। विभाव के कितने भेद होते हैं? आलम्बन और उद्दीपन 2 भेद होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्दीपन विभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे उसके हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो क्या कहलाती है? चेष्टा वर्ड आ गया। क्या वर्ड आ गया? चेष्टा। तो शारीरिक या बाह्य चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? हृदयगत भावों की उपस्थिति जो बताती है वह क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। विभाव क्या कहलाती हैं? प्रधान मनोविकार के जागृत होने के कारण कहलाते हैं। संचारी भाव जो जल तरंग की भांति आश्रय के हृदय में उपस्थित होते हैं वे कहलाते हैं। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुभाव हो जाएगा। आश्रय की सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वे अनुभाव जो स्वतः स्फुट होते हैं आपके चाहने पर न तो आते हैं और आपके न चाहने पर न ही रुकते हैं। वे अनुभाव, वे भाव जो स्वतः स्फुट होते हैं जिन पर आश्रय का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। या क्या लिखा है देखो, अब आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं, ये मानसिक क्रियाएं संचारी भाव जो स्वयं उत्पन्न होती है चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, क्या कहलाती है? सात्विक अनुभाव कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी होती है? 8। स्वेद, कंप, रोमांच, अश्रु, प्रलय,
उसके बाद में स्वरभंग, वैवर्ण्य, स्तंभ, है ना, 3 3 4 और 2 8 हो गए। तो ये सात्विक अनुभाव की संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाव का भेद नहीं है? अनुभाव के भेद कितने बताए मैंने? 4। कायिक, वाचिक, आर्य, सात्विक। अब कायिक, वाचिक, आर्य, सात्विक के अलावा जो कुछ भी है वो इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाव का भेद नहीं है? आलम्बन विभाव, ये अनुभाव का भेद नहीं है, तो इसका उत्तर यही सही हो गया। अब आगे देखते हैं आंगिक अनुभाव। आंगिक का मतलब कायिक, आंगिक का मतलब क्या होता है? कायिक। याद रखना इसको, कायिक की जगह आंगिक भी अगला लिख सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10th क्लास के लिए भी और आरपीएससी के लिए भी, कि आंगिक की जगह वो कायिक लिख सकता है या कायिक की जगह वो आंगिक भी लिख सकता है। वाचिक अनुभाव, आज वाचिक अनुभाव आश्रय की वाणी संबंधी चेष्टा होती है। किस संबंधी? वाणी संबंधी। आर्य अनुभाव आश्रय की वेशभूषा या परिधान संबंधी चेष्टा होती है। वेशभूषा या परिधान संबंधी चेष्टा। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न समझ में आ गया होगा। आहार्य अनुभाव के अंतर्गत आश्रय की कौन सी चेष्टा आती है? आहार्य अनुभाव के अंतर्गत बताइए, आपको अभी अभी बताया है कि आहार्य के अंतर्गत वेशभूषा या परिधान आते हैं। तो यहाँ उत्तर देख लेते हैं कि क्या है। मुस्कुराना, कटाक्ष करना बिल्कुल नहीं है। वार्तालाप या संभाषण बिल्कुल नहीं है। वेशभूषा या आभूषण, हाँ ये है। वेशभूषा भी और आभूषण दोनों किस में आएंगी? आहार्य में आएंगी। स्वेद, रोमांच, अश्रु, ये क्या है? ये तो सात्विक अनुभाव है। क्या है? सात्विक अनुभाव है। स्वेद का मतलब पसीना, रोमांच का मतलब रोम रोम खड़े होना, अश्रु का मतलब है आंसू। तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्य अनुभाव में क्या क्या आता है? वेशभूषा, परिधान या आभूषण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारी भाव का कार्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10th क्लास के लिए भी, आरपीएससी के लिए भी, दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि संचारी भाव का क्या कार्य है? संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। परिभाषा क्या है? जो जल तरंग की भांति हमारे हृदय में उपस्थित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? संचारी भाव। तो संचारी भाव का कार्य क्या? रस की उत्पत्ति करते हैं? नहीं। रस की उत्पत्ति कौन करता है? विभाव करता है ना। यहां लिख देता हूं आगे, रस की उत्पत्ति करता कौन है? विभाव। स्थायी भावों को पुष्ट करते हैं, बिल्कुल। स्थायी भावों को बल प्रदान करते हैं। क्या काम करते हैं? बल प्रदान करते हैं। पुष्ट करने का मतलब बल प्रदान करते हैं। कौन? संचारी भाव। रस की उत्पत्ति के बाद मानव की चेष्टाएं, इस ऑप्शन का कोई अर्थ ही नहीं है। और स्थायी भावों को जागृत करते हैं? 9। स्थायी भावों को जागृत कौन करता है? स्थायी भावों को जागृत करता है प्रधान मनोविकार, जो हमें रस दिशा तक ले जाता है। और स्थायी भावों को संचारी भाव क्या काम करते हैं? बल प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचारी भावों की संख्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 33 है। संचारी भावों की संख्या 33 है। यहाँ आरपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए एक नया प्रश्न बता रहा हूं कि देव नामक आचार्य ने, देव जिनका जन्म कहाँ हुआ था? इटावा में हुआ था 1799 के आसपास, जिन्हें देवदत्त द्विवेदी के नाम से भी जाना जाता है। और इटावा के ब्राह्मण थे और रीतिकाल के कवि हैं देव। किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। और देव ने क्या कृष्ण भक्ति संबंधी पद भी लिखे हैं, ब्रज भाषा के कवि हैं। देव ने 34वां संचारी भाव भी माना है। 34वां संचारी भाव, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया है? छल। इसको आरपीएससी के बच्चों को याद रखना है कि देव ने 34वां संचारी भाव छल माना है। हाँ, 11 टोटल भाव प्लस रस इक्वल 11। 36 कोई आंकड़ा नहीं है। 9 क्या होते हैं? 9 मुख्य रस होते हैं, जिसे नवरस कहा जाता है, 9 रसों का समूह है। और 33 किस क्या होते हैं? संचारी भाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस रूप में कौन से भाव परिणत होते हैं? स्थायी भाव की परिभाषा याद आ जाएगी अपने आप। वह प्रधान मनोविकार जो हमें रस दशा तक पहुंचाता है। रस दशा तक कौन पहुंचाता है? स्थायी भाव। तथा रसानुभव काल में लगातार आश्रय के साथ बना रहता है, वह स्थायी भाव कहलाता है। तो रस रूप में कौन से भाव परिणत होते हैं? रस में बदलता कौन है? स्थायी भाव। अर्थात उत्साह किस में बदल जाएगा? वीर रस में। शोक किस में बदल जाएगा? करुण रस में। रति किस में बदल जाएगा? श्रृंगार रस में बदल जाएगा। इसलिए बड़ा ही काम का प्रश्न है कि कौन सा रसावयव आपको, प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन सा रसावयव रस रूप में परिणत होता है। परिणत का मतलब बदल जाता है। रस रूप में
बदल जाता है। परिणत का मतलब है बदल जाता है। तो यहाँ पर स्थायी भाव इसका उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, वही रस में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के माने गए हैं? 8 हैं। स्वेद, कंप, रोमांच, अश्रु, प्रलय, है ना, स्वर भंग, विवर्ण्य, स्तंभ, इस प्रकार से 8 हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। आचार्य ने रस को किसका सहोदर माना है? ब्रह्मानंद का। और वो आचार्य भी कौन सा है? डॉक्टर नगेंद्र। आरपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, डॉक्टर नगेंद्र ने परिभाषा दी है। वो क्या है? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि काव्यानंद ब्रह्मानंद तो नहीं है, मगर ब्रह्मानंद से कम भी नहीं है। इस कारण काव्यानंद ब्रह्मानंद सहोदर है, ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो आचार्य ने रस को किसका सहोदर माना है? ब्रह्मानंद का। सीबीएसई 10th क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आरपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसराज किसको कहा जाता है? दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात शुद्धिकरण की दृष्टि से भी, पहले तो ये देख लो कि शुद्धिकरण लिखा कैसे जाता है। शुद्धिकरण में मात्रा बड़ी आती है हमेशा ई की, जिसमें कर्ण प्रत्यय जुड़ गया। क्या? जिस शब्द में कर्ण प्रत्यय जुड़ गया वहां पर मात्रा कर्ण से पहले बड़ी हो जाएगी। शुद्धिकरण, मानवीकरण, केंद्रीकरण, है ना, कर्ण से पहले मात्रा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ शुद्धिकरण लिखा ऐसे जाता है। और अब श्रृंगार का शुद्धिकरण, ये है श्रृंगार, ये स है, ये री। अगर श्रृंगार आपने ऐसा लिखा है तो गलत है, नंबर कटने के चांसेस हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलाप, सिर पीटना, आंसू आदि किस रस के अनुभाव हैं? बहुत काम का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बनेंगे 10th क्लास के बच्चों के लिए और आरपीएससी के बच्चों के लिए। विलाप करना, सिर पीटना, आंसू आना, ऐसा कब होगा? आदमी रोएगा कब? दुखी कब होगा? उसके आंसू कब आएंगे? जब किसी प्रियजन की मृत्यु होगी, किसी अपनी जो चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ का नुकसान हो जाएगा, तो आपको क्या होगा? शोक नामक स्थायी भाव जागृत होगा और रस कहाँ ले जाएगा? करुण रस के पास। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? करुण रस। समझ गए? अब रौद्र रस, अगर यही प्रश्न होता तो रौद्र रस इसका उत्तर कब होता? कि अपना अपकार करने पर जहां जो स्थायी भाव जगता है वह कहाँ पहुंचाएगा? ये होता रौद्र रस। फिर विभत्स रस में क्या यहाँ प्रश्न क्या बनता? कि रक्त, मांस, मज्जा या दुर्गंध आदि को देखकर जहाँ जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जागृत होता है वहाँ विभत्स रस। इसके संदर्भ में क्या प्रश्न होता ऊपर? इसके संदर्भ में प्रश्न ऊपर होता कि संसार की अनित्यता या संसार की नश्वरता आदि को देखकर जहाँ आश्रय के मन में संसार के प्रति वैराग्य जागृत हो जाए वहाँ कौन से रस की वाप्ति होती है? शांत रस। सभी के संदर्भ में मैंने बता दिया है। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, ये हो गया। अगर इसकी जगह घृणा मिलता तो उत्तर घृणा सही हो जाता, दोनों ही है, जुगुप्सा या घृणा। अब बात करेंगे विस्मय की। विस्मय किसका स्थायी भाव है? विस्मय है अद्भुत रस का स्थायी भाव। निर्वेद किसका स्थायी भाव है? शांत रस का स्थायी भाव। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो विभत्स के संदर्भ में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जुगुप्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2। नंबर 1 संयोग श्रृंगार और नंबर 2 वियोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? विप्रलंब श्रृंगार। याद रखना, अगर ऑप्शन में वियोग श्रृंगार की जगह विप्रलंब श्रृंगार मिले तो ही वो सही होगा। तो वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम है विप्रलंब श्रृंगार। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, पता ही आपको, लेकिन शोक कौन सा? 1 मात्रा वाला। 2 मात्रा वाला शोक कर दोगे ना तो उत्तर गलत हो जाएगा। कई बार होता है, जैसे 10वीं क्लास की एग्जाम होगी उसमें ऑप्शन ए पर मिलेगा ये शोक, ऑप्शन स पर मिल सकता है ये शोक, तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए वाला सही होगा। ये शोक का मतलब होता है रुचि, इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यस। कबहू कहो ये रहनी रहो को, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा के संत स्वभाव कहूँगो। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? देखो यहाँ पर कबहू के अर्थात कब हूँ ये रहनी रहूंगी, अर्थात ये संसार में ये जीव कब तक रहने को रहेगा। लाइन का अर्थ है अर्थात लिमिटेड समय के लिए इस धरा पर हम आए हैं और कुछ समय बाद हम चले जाएंगे। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहूँगो। श्री रघुनाथ अर्थात प्रभु श्री राम जो कृपालु हैं, दयालु हैं, उनकी कृपा अगर हो जाती है तो व्यक्ति का स्वभाव संत जैसा हो जाता है, साधु जैसा हो जाता है, महात्मा जैसा हो जाता है और वो कहीं न कहीं देवत्व के नज़दीक अपने आप को पाता है। जिस पर अर्थात सीमित समय के लिए हम दरा पर आए हैं और अगर इस सीमित समय में हमारे ऊपर भगवान श्री राम की कृपा अगर हो जाती है तो हम इस सीमित समय में एक साधु संत सन्यासी महात्मा का रूप बनकर, देवत्व का रूप बनकर इस दरा पर जी सकते हैं। अर्थात यहाँ पर सांसारिक वस्तुओं को छोड़ने का मन हुआ है और श्री राम की शरण में जाने को तैयार हुआ है कवि। तो जहाँ संसार की अनित्यता नजर आए, संसार नश्वर लगने लगे, वहाँ रस कौन सा होता है? शांत रस। उत्तर हो जाएगा शांत रस। अद्भुत कब होता है? अलौकिक दृश्य या अदृष्ट पूर्व वस्तुओं को देखकर जहाँ विस्मय नामक स्थायी भाव जागृत होता है वहाँ अद्भुत रस होता है। और करुण रस का कब होता है? प्रियजन के मरने या किसी प्रिय वस्तु के नष्ट जाने पर जहाँ शोक नामक स्थायी भाव जगता है। श्रृंगार कब होता है? पुरुष का स्त्री के प्रति या स्त्री का पुरुष के प्रति प्रेम श्रृंगार रस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। देखो यहाँ युवाओं को आह्वान किया गया है, किसके लिए? उत्साह दिखाने के लिए। हिमाद्री हिमालय, तुंग श्रृंग हिमालय की ऊंची चोटी, जो प्रबुद्ध शुद्ध भारती, जो भारत का यशोगान है, जो भारत का भाल है, जो भारत का मस्तक है, वो हिमालय पर्वत है और वो पुकार रहा है स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अर्थात अपना ही अस्तित्व बनाए रखने के लिए और इस देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए हमें कौन पुकार रही है? स्वतंत्रता पुकार रही है। तो युवाओं में भाव किसका जगा रहा है? उत्साह का भाव ये पंक्तियां जगा रहे हैं। तो उत्साह का भाव जहाँ जगता है वहाँ वीर रस होता है। भयानक रस कैसे नहीं हो सकता? आपको डर लग रहा है? आपको नहीं हो रहा? इसको पढ़कर कोई क्रोध आ रहा है? नहीं आ रहा। या कोई ये अलौकिक या चमत्कारिक वस्तु है ऊपर वाली पंक्तियों में? ऐसा नहीं हो रहा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? वीर रस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में आलंबन विभाव क्या होगा? गोपी की पुकार है। किसकी पुकार है? गोपी की। या कह सकते हैं मीरा की पुकार है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, जहाँ पति वर्ड आ जाता है वहाँ पर मीरा होगा। मीरा ने कृष्ण को अपना पति माना है। पति का मतलब यहाँ पर है वो पति नहीं, पति का मतलब जीवन का स्वामी, जीवन का स्वामी। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल नदी डूबी का सहारा कहाँ है। अर्थात दुख रूपी मैं जल में डूबी हुई हूँ और मेरे प्राणों का सहारा वो कहाँ है। तो यहाँ कृष्ण के प्रति विरह का भाव है और कृष्ण के प्रति विरह का भाव है तो यहाँ कृष्ण बिच्छो है, हो जाएगा। शत्रु कौरव, अर्थात शत्रु कौरव हो ही नहीं सकता क्योंकि नायिका है यहाँ पर। तो युद्ध भूमि, नायिका का वर्णन युद्ध भूमि हो नहीं सकती। यशोदा का विलाप, यशोदा अपने ही पुत्र के बारे में इस प्रकार की बातचीतें नहीं कर सकती। तो उत्तर हो जाएगा कृष्ण बिच्छो है। ऑप्शन तय करेगा कि आपका उत्तर कितना सही है। और जहां ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होती है उस एग्जाम में आपको करना क्या है, इस बात का ध्यान रखना है कि 3 ऑप्शन को गलत साबित करो। अगर वो 3 ऑप्शन आप प्रमाण सहित गलत साबित कर चुके हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। निशी दिन बरसत नैन हमारे, अब बताओ रात दिन आंखों से आंसू आ रहे हैं और उसके बिना नहीं रह पा रही हैं, गोपियां कर रही हैं। सदा रहती पावस ऋतु हम पे, पावस ऋतु का मतलब है वर्षा ऋतु। हमारी आंखों में तो हमेशा वर्षा ऋतु रहती है, अर्थात आंखों से आंसू टपकते रहते हैं। जब ते श्याम सिधारे, जब से श्याम का मतलब कृष्ण, जब से कृष्ण मथुरा गए हैं, अर्थात मथुरा में अपने मामा
कंस को अवध करने के लिए गए थे, वहां उन्हें समय लग जाता है। पीछे से गोपियां क्या कहती है कि निशी दिन दिन रात बरसत नैन हमारे, हमारी आंखें बरस रही हैं, हमारी आंखों में तो अवे वर्षा ऋतु स्थायी रूप से बैठ गई है, जब से श्याम सिधारे श्याम, जब से कृष्ण गए हैं। तो वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। उत्तर देखते हैं। करुण रस बिल्कुल नहीं, हास्य रस नहीं, विभत्स रस नहीं, वियोग श्रृंगार रस बिल्कुल सही है। उत्तर है वियोग श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भुवन चर अचर, अगर आपने पिछले वीडियोज को पढ़े हैं 14 में से, और वीडियो नंबर 11 और 12 अगर आपने पढ़ा है, तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दीर्घ पुलकातु, और वहाँ इसका अर्थ भी मैंने समझाया है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अद्भुत रहस्य। और यहाँ एक बार पुनः मैं अर्थ को समझा देता हूँ। अखिल का मतलब समस्त, भुवन का मतलब संसार, समस्त संसार माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण के मुख में देखती है। चर अचर, चर का मतलब सजीव, अचर का मतलब निर्जीव। सब हरिमुख में लखी मातु, अर्थात हरिमुख यानी भगवान के मुख में लखी मातु, अर्थात माता देखती है। चकित वही आश्चर्यचकित होती है। तो चकित आ गया तो अपने आप रस हो गया, कौन सा? अद्भुत रस। गदगद वचन ये अनुभव है, गदगद वचन अनुभव है, विकसित दीर्घ अनुभव है, पुलकातु अनुभव है। तो माता यशोदा है वो गदगद वचनों से और अपने आप को प्रसन्नचित महसूस करती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो यहाँ रस कौन सा हो जाएगा? अद्भुत। और अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे और लगातार 5-6 वीडियो इसके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।